आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। 12 अगस्त तक चलेगा सत्र। सदन में जहां एक और सरकार विधेयकों को पारित करने का प्रयास करेगी, वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर सकता है। सत्र के दौरान सदन में 1184 प्रश्न पूछे जाएंगे। शासकीय विधेयकों और लंबित विधेयकों की सूचना सचिवालय पहुंच चुकी है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है, तो सरकार भी हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित है। एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ महंगाई और महिला अपराध में लोग परेशान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विधानसभा सुचारू रूप से चलनी चाहिए और सभी विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। भोपाल में रविवार को नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग हुई, जिसमें विधानसभा के मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। कोरोना, ओबीसी आरक्षण, महंगाई, बिजली बिल और आदिवासियों के मुद्दे पर सरकार को घेरने पर चर्चा हुई। बाढ़ को लेकर सदन में कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव ला सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल जनता के नाम संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव के काम की जानकारी दी। सीएम ने बाढ़ त्रासदी की चर्चा करते हुए बताया कि ऐसा सैलाब इस सदी में नहीं देखा गया। बारिश में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए और गांव-गांव तबाह हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर, चंबल संभाग के बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा की, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने बताया कि श्योपुर शहर के सभी वार्ड में पीने के पानी की आपूर्ति बहाल कर दी गई है। सीएम ने बताया कि 150 से ज्यादा गांवों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। वहीं पर नगरीय निकायों में क्षतिग्रस्त घरों का सर्वेक्षण जारी है। मॉनसून सत्र से ठीक एक दिन पहले निमावर घटना और आदिवासी दिवस पर सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने अपने 10 विधायकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। कमलनाथ ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार ने अवकाश भी घोषित किया था और हर ब्लॉक में इस दिवस को मनाने के लिए भी राशि दी गई थी। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर कई जिलों के आदिवासी युवक भोपाल पहुंचे। बैतूल, सिवनी, अलीराजपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, खरगोन जैसे आदिवासी क्षेत्रों के युवाओं का आरोप है कि कई जिलों में अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है, जबकि उन्हें जनजातीय विभाग की वजह से नियुक्ति नहीं दी गई। भोपाल में बीजेपी स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण का मकसद कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद पहुंचाना है। प्रदेश भर में 1.5 लाख से ज्यादा स्वयंसेवकों को तैयार किया जा रहा है। इन स्वयंसेवकों के पास कोरोना किट होगी, जिसमें कि ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर समेत तमाम जरूरी सामान होंगे। कांग्रेस ने स्वास्थ्य स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण के प्लान में घोटाले का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कहा प्रदेश के लाखों डिग्रीधारी बेरोजगार घूम रहे हैं, आत्महत्या करने को मजबूर हैं, लेकिन बीजेपी अपनी पार्टी के बिना पढ़े लिखे लोगों को ट्रेनिंग देकर इलाज कराने की तैयारी कर रही है। दतिया में जिला कलेक्टर राहत शिविर में पीड़ितों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे। वो लोगों से हालचाल पूछ ही रहे थे कि तभी पीछे से एक बुजुर्ग ने कलेक्टर साहब से शिकायत की। कलेक्टर साहब मौके पर ही आक्रोशित हो गए और उन्होंने समिति प्रबंधक कमलेश पटेल को जमकर खरी खोटी सुनाई। इसके साथ ही मौके पर बैठे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौत को भ्रष्ट समिति प्रबंधक के खिलाफ चोरी की एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी को लेकर बस्तर में 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित होगा, जिसकी संभावित तारीख 1 और 2 सितंबर है। पूर्व सीएम रमन सिंह के मुताबिक बस्तर में चिंतन शिविर का कार्यक्रम तय हो गया है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नवीन मौजूद रहेंगे। चिंतन शिविर में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर चर्चा होगी। रायपुर में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक हुई। प्रदेश बीजेपी ऑफिस परिसर में हुई इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए। धर्मांतरण, वनाधिकार कानून को पूरी तरीके से लागू नहीं करने और इसके साथ ही पेशा कानून को लागू नहीं करने को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया।
बीजेपी ने आरोप लगाया कि देश में सबसे ज्यादा जनजातीय वर्ग पर अत्याचार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किया है। 2.5 साल में देश में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज का नुकसान हुआ है। डिंडौरी जिले के राठौपुर ग्राम पंचायत में रोजगार गारंटी योजना के तहत 15 लाख रुपए की लागत से बना स्टॉप डैम पहली बारिश में टूट गया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इसके करता धरता स्टॉप डैम के टूटे हुए हिस्से को तोड़ उसमें मिट्टी भर रंग पोतकर भुगतान लेने के फिराक में थे, लेकिन सब इंजीनियर ने गड़बड़ी पकड़ ली और स्टॉप डैम के भुगतान पर रोक लगा दिया। उज्जैन में खाद्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली बायोडीजल बनाने के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। घटिया तहसील में लक्ष्मी ऑयल फर्म से करीब 6000 लीटर नकली बायोडीजल जब्त किया गया है। फर्म में नकली डीजल मिलने के बाद पुलिस को बायोडीजल सप्लाई करने का पता चला और ऐसे में खाद्य विभाग ने बायोडीजल सप्लायर शिवराज गुर्जर के ठिकानों पर छापा मारा, जहां से पाम ऑयल, भट्टी केमिकल, नकली बायोडीजल बनाने का सामान मिला। अशोकनगर के बहादुरपुर और अथाईखेड़ा में बाढ़ पीड़ितों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। दोनों ही जगह प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। सूचना पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों के आश्वासन पर ग्रामीणों ने जाम खत्म किया। बाढ़ से बंगावली तहसील के अथाईखेड़ा और बहादुरपुर के इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। बैतूल में आशा कार्यक्रम संचालक में प्रदेश में पहला स्थान हासिल हुआ। जिले के 5 विकासखंड भी अव्वल आए। आशा कार्यक्रम के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए 5 मापदंड तय किए गए थे, जिसमें बैतूल का प्रदर्शन प्रदेश के सभी जिलों से अच्छा रहा। मंदसौर में विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में हरियाली अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। आज भगवान पशुपतिनाथ की अष्टमुखी विशाल प्रतिमा का सब्जियों और फलों से श्रृंगार किया गया था। ओलंपिक में मेडल जीतने वाले एथलीट्स की आज घर वापसी। शाम को नेशनल स्टेडियम में होगा खास कार्यक्रम। आज 5:30 बजे शाम को पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आज समुद्र सुरक्षा पर उसको बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। पहली बार एक भारतीय प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आज पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करेंगे। लगभग 10 करोड़ किसान परिवारों को मिलेगा लाभ। किस्त जारी करते वक्त लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे प्रधानमंत्री। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज से कश्मीर के 2 दिनों के दौरे पर। कश्मीर में कांग्रेस दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। पार्टी के कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। पेगासस मामले में शशि थरूर का दावा, कहा आईटी कमेटी की मीटिंग में बीजेपी सांसदों ने रुकावट डाली। जिन अधिकारियों को कमेटी की बैठक में होना था शामिल, उन्होंने शामिल न होने के निर्देश दिए। यूपी डीजीपी ने कानपुर में आतंकी मॉड्यूल को लेकर जताया शक। कहा कि कानपुर में स्लीपर सेल के होने की संभावना से नहीं किया जा सकता इनकार। एटीएस लगातार ऐसे स्लीपर सेल का विजिलेंस कर रहा। आतंकवाद को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के 2 टूक। कहा कि कश्मीर सूफी संतों की भूमि, आतंकी और उनके समर्थकों के लिए दया नहीं। टीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने चला सेल्फ रूल का दाव। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, सेल्फ रूल फॉर्मूला है कश्मीर समस्या का समाधान। आज से यूपी में समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का दूसरा चरण शुरू होगा। अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर सम्मेलन की शुरुआत। ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश। दिल्ली में आज से साप्ताहिक बाजारों को खोलने की इजाजत। केवल 50% दुकानें खुल सकेंगी। आज ही से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को भी आंशिक रूप से खोलने की इजाजत। पश्चिम बंगाल में बाढ़ से हालात बेहद खराब। हुगली जिला सबसे ज्यादा प्रभावित। हुगली के खानाकुल प्रखंड में सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में, फसलों को भारी नुकसान। सावन का तीसरा सोमवार। सुबह से शिव भक्त मंदिरों में भगवान भोले का अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में मंदिर परिसर की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए। कोरोना महामारी को देखते हुए गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं।
सावन के पावन महीने में भिंड के वनखंडेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा। पूरा मंदिर क्षेत्र भोले के जयकारों से गूंज रहा। मान्यता है कि भोलेनाथ को समर्पित एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने कराया था। बाबा बैजनाथ के प्रसिद्ध मंदिर में सावन के दौरान भक्तों का तांता लगा हुआ है। भोले के जयकारों से पूरा इलाका गूंज रहा है। बताया जा रहा है कि बाबा बैजनाथ मंदिर को मोट जाति के वैश्यों ने 1563 में स्थापित किया था, जिसके बाद 1879 में अंग्रेज कर्नल मार्टिन ने इसका जीर्णोद्धार कराया। पाकिस्तान के क्वेटा में रविवार रात बम धमाका हुआ। धमाके में 2 पुलिस कर्मियों की मौत जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल। और बिलावल भट्टो ने ट्वीट करके कहा, पाकिस्तान सरकार आतंकवादियों को खुश करना बंद करे। म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ सड़क पर उतरे हजारों लोग। प्रदर्शनकारियों ने की फिर से लोकतंत्र बहाली की मांग। सेना और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत। नहीं बुझी टर्की के जंगलों में लगी आग। पिछले 10 दिन से आग बुझाने की कोशिश जारी। आग की चपेट में टर्की के 2 बड़े शहर, खतरे में पावर स्टेशन। मार्का के पेरू में भी आग की चपेट में जंगल। आग की चपेट में आने से कई घर जले, हजारों लोग बेघर हुए। आग बुझाने में जुटे 500 से ज्यादा फायर फाइटर्स। स्पेन के वालेंसिया में विकराल होती जंगल की आग। विमानों और हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने की कोशिश। अब तक 160 लोग हुए बेघर। जंगल में लगी भीषण आग से सामग्री सुलगते जंगलों में विमानों से पानी की बौछारें। 600 के करीब फायर फाइटर जुटे आग बुझाने में। पंजाब नेशनल बैंक के बाद अब यस बैंक ने भी किया एफडी की ब्याज दरों में बदलाव। अब मिलेगा अधिकतम 6.5% ब्याज। 5 अगस्त से लागू हो गई नई ब्याज दरें। एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए अब नहीं लगाने होंगे एजेंसी के चक्कर। 1 मिस्ड कॉल से मिलेगा कनेक्शन। आईओसी ने जारी किया है नंबर। भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है मोटोरोला की H20 सीरीज। H20 सीरीज में होंगे 3 स्मार्टफोन। एयर एशिया इंडिया ने मार्च 2022 तक शुरू की फ्लैश सेल। देश भर के कई रूट्स पर सिर्फ 914 रुपए में हवाई सफर करने का मौका। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शिकायत दर्ज कराने के लिए जारी की 3 ईमेल आईडी। फीसलेस असेसमेंट स्कीम के तहत टैक्स पेयर्स को मिलेगी राहत।